हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल किया जाता है। आइए देखते चलो। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। उसके बाद हम सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद हम नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद राजस्थान RB UNL के वायरस पोस्ट ऑनलाइन फॉरम 2021 के नाम से शो होगा। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट 10+2 यानी कि इसको 10th और 12th पास आउट वाले भी भर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का ओनली फॉर कॉमर्स वाले एंड ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं। चलो आइए जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म कैसे भरते देखते हैं। सबसे अप्लाई ऑनलाइन, इसके अंदर आकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद नाम कंफर्म करेंगे फर्स्ट। उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे। आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं। फिर इसको भी कंफर्म करेंगे। अब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी नाम डालने के बाद यहाँ पे @ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर डोमेन नेम यानी कि जो आप डाल रहे हैं, ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जीमेल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे जो भी आप डाल रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, तो इसके अंदर आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी। पूरी जीमेल आईडी डालनी होगी। डालने के बाद फिर हम कैप्चा डालेंगे। जो सिक्योरिटी कोड होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डालेंगे। वो एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का नोटिफिकेशन शो होगा, तो उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पर फोटोग्राफी स्कैन के लिए बोल रहा है, तो उससे पहले हम यहाँ पे गाइडलाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि हमारी फ़ोटो कम से कम 20 से 50 KB की होनी चाहिए। फ़ोटो साइज हमारी 20 से 50 KB होनी चाहिए, और सिग्नेचर कम से कम 10 से 20 KB का होना चाहिए। आइए हम बैक होते हैं।
तो हम अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं। आइए हम 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो अपलोड करनी होती है, तो वो हम कर दिए गए। फिर उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे 10 से 20 KB के बीच। इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सिग्नेचर के अंदर नेम के बीच मैंने एक स्पेस दे दिया है, तो वो स्पेस हमको हटाना होगा। उसके बाद ये सिग्नेचर अपलोड होगा। तो हम इसको रीनेम कर देंगे। उसके बाद हम अपलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको जो फॉर्म भरना है, जैसे हम जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम जूनियर अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम कौन से स्टेट से है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये राजस्थान स्टेट से निकाली गई वैकेंसी है, तो हम अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं तो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं राजस्थान स्टेट एंटर करूँगा। उसके बाद राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद SC, ST, BC, MBC, EWS, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक कर देंगे। मैं जनरल से हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद प्रेफरेंस, जिस कंपनी के यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है उसको यहाँ पे जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे TSP, तो मैं TSP कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप TSP कैटेगरी में आते हो तो राइट कर देना। और 40% डिसेबिलिटी है नहीं मेरे में, तो मैं नो कर दूँगा यहाँ पे। अगर आपके डिसेबिलिटी है तो आप यस कर देना। उसके बाद ये सारे बंद है। आप अनमेरिड हो या मैरिड, जो भी हो आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर लेना। आर यू एम्प्लॉयड नगर निगम, मैं किसी भी नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। यहाँ पे मैं नो करूँगा। इन सभी ऑप्शनों में नो 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 नो। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेशन रखते हो या कि आपके पास NCC है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर NCC नहीं है आपके पास तो यहाँ पे नो कर देना। और आप किसी स्पोर्ट्स से या आर्मी से किसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो रहने देना। तो मेरे पास NCC ना आर्मी ना किसी से मैं कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो ही रहने देना। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे यस करना। उसके बाद आप हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर लेना। नेशनलिटी आप इंडियन, और एग्ज़ाम सेंटर आप
अपने अकॉर्डिंग भर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम डीओपी डालेंगे अपनी। उसके बाद हम आपके अगर कोई ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो मैं तो नो कर देता हूँ। ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर है तो यहाँ पे उनका नाम और मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ पे फिल कर देना, और आपके फादर का नाम यहाँ पे एंटर करना। उसके बाद मदर नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे। अपना एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद हम सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट दौसा। स्टेट डालेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना पिन कोड डालेंगे। फिर सेम
हैज़ एड्रेस कॉपी पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका नीचे जो एड्रेस है वो सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आप कम्युनिकेशन एड्रेस पे रहते हो तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करना, परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्लिक करना। मैं परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन या और डिटेल, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रह जाता है, नहीं तो फिर कोई गलती नहीं होती है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप पर एंटर हो जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। और यहाँ पे एसएससी के अंदर अपनी 10th क्लास के, यानी कि आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी बोर्ड कौन सी है वो यहाँ पे डालनी होगी। मेरी आरबीएससी है तो मैं यहाँ पे आरबीएससी एंटर कर देता हूँ। और मैंने पास आउट करी थी वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने 19। और जो आपकी परसेंटेज है 10th की, वो परसेंटेज यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप पास आउट है, कौन सी क्लास पास आउट है वो बता देंगे, फर्स्ट या सेकंड। और यहाँ पे 12th के अंदर आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी फील्ड से आप है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन जूनियर असिस्टेंट के अंदर कॉमर्स फील्ड वाले ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे कौन सी बोर्ड दी थी, मैंने दी थी आरबीएससी। आपकी जो भी बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। और अपेयरिंग है या पास आउट है तो यहाँ पे पास आउट डालेंगे। और कब कर ली थी ये भी डालेंगे यहाँ पे। परसेंटेज डालेंगे। और यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्वलमेंट में आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अगर आपने सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे। मैंने अपनी अपेयरिंग में डाल दी है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं और फिर यहाँ पे राजस्थान कल्चर से संबंधित कुछ पूछ रहा है तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसमें से किसी चीज़ का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो करता हूँ। आपके पास RSCIT पास आउट है तो आप RSCIT पास आउट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे RSCIT का पास आउट पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी पे नो। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। वैसे आप नो करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज पूछ रहा है तो यहाँ पे आपकी जो भी लैंग्वेज नॉलेज है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आप लिख सकते हो
पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो उस पर टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई और डिटेल पे क्लिक करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती की है। इस प्रकार का इंटरफेस शो होने को दिखेगा। फिर उसके बाद हम फीस पेमेंट करने के लिए कैप्चर एंटर करेंगे। कैप्चर एंटर करने के बाद क्लिक ओवर प्राइवेसी ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। ये पेमेंट मेथड है, आप जिस भी पेमेंट मेथड का यूज करना चाहते हो कर सकते हो। डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं तो डेबिट कार्ड के माध्यम से करूँगा। उसके बाद सारी डिटेल सबमिट करने के बाद मेक ए पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हम अपनी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमें प्रिंट पर क्लिक करना होगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट आउट पर क्लिक करने के बाद फाइल को एक नाम दे देंगे। जैसे मैं दे देता हूँ अक्षय में एक फाइल को नाम दे देता हूँ फीस पेमेंट। एंटर करता हूँ, वो फाइल मेरे डाउनलोड हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।